हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में या फिर नवोदय स्कूल में, उन सभी बच्चों के लिए ये जो बैच है काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इस बैच से काफी आपको मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम किन चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चन। और आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास जो हमने कंप्लीट करी थी उस क्लास में आपको पता है कि हमने डिस्कस किया हुआ था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो उसके कॉन्सेप्ट्स थे, उन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से हमने देखा हुआ था और समझा हुआ था। आज इस टॉपिक से रिलेटेड हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं और आज हमारा 10th डे है। अगर आपने हमारी डे 1 से लेके डे 9 तक की वीडियो को कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि हम बिल्कुल सिलेबस वाइज चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आपको हमारे साथ पढ़ना है, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और वो रूल्स सभी के लिए होते हैं। वो रूल्स सभी के लिए होते हैं, इसमें कोई भी आपके लिए चेंजेस नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज, आपके पास में एक नोटबुक और पेन तो होना ही चाहिए ताकि आप चीजों को लिख करके समझ पाओ। इसके साथ साथ आपको अपने नोट्स खुद से बनाने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीडीएफ के भरोसे रहते हैं, पीपीटी के भरोसे रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। इसके अलावा वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है और हर दिन ही आपको चेक करना है कि क्या मैंने आज वीडियो देखते समय ये रूल्स फॉलो किए हैं या फिर नहीं किए हैं। जो रूल्स फॉलो करेगा सिलेक्शन उसी का होता है। इसके अलावा जितना भी पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करना है, जितने भी क्वेश्चन दिए जाए क्लास के बीच में उनको भी आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा जिन बच्चों को वर्कशीट दी जाती है होमवर्क की, वो बच्चे वर्कशीट डेली करें। इसके साथ साथ वीडियो को देखते समय कंप्लीटली आपको फोकस रहना है। फोकस रहना है कि यार ये जो हमें टॉपिक मिला है ना, इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा जो भी आपको ट्रैकर शीट दी जाती है उसको फिल करना जरूरी है कि हमने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, इतना करना अभी बाकी है। इसके अलावा जो अगली क्लासेस होती है उसको अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके बारे में हमने जाने थे, और आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं लिखा है अपने नोटबुक के फ्रंट पेज पे, सबसे पहले तो वो सिलेबस लिखेंगे। सिलेबस से आपको आइडिया लग जाता है कि यार हमने इतना कंप्लीट कर लिया और इतना कंप्लीट करना बाकी। और आपको पता है हमने रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और आज हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसी तरीके से हमारा कंप्लीट सिलेबस इस बैच में आगे बढ़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। सिंपल है, इस क्वेश्चन का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बोला था, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और मैंने आपको बोला था कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर आप देखोगे तो ये 121 है, लेकिन ये डेसिमल्स में नंबर्स हमारे दिए हुए हैं। तो बहुत आसान तरीका होता है, सबसे पहले तो आप पेयरिंग कर लो। बहुत आसान है, यहाँ पे एक हमने पेयर किया, यहाँ पे एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ और ये एक पेयर हुआ। यानी कि 11 का जो हमारा स्क्वायर होता है, सॉरी 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो तो 11 हो गया, लेकिन इसके अलावा 1 2 3 3 जीरो लगेंगे, 1 2 एंड 3। पॉइंट यहाँ पे 3 डिजिट से ठीक पहले लग जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकंड होने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होने वाला है इसका आंसर होने वाला है। देखिए मैंने ज्यादा एक जीरो ज्यादा कर दिया है यहाँ पे, मैं बता रहा हूं क्यों होने वाला। देखिए सबसे पहले जब आप देखेंगे ये 2 जीरो है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 जीरो है और ये जो नंबर है कंप्लीटली एक पेयर बन जाएगा। तो ये जो नंबर है इसका जो हो जाएगा 11 और ये 0 और 0 फिर ये पॉइंट, तो ये हो गया कंप्लीटली ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे जीरो देखिए 1 2 3 4 5 करेक्ट। तो यहाँ पे ये एक हमारा कंप्लीट पेयर बना और ये एक कंप्लीट पेयर बना और इसके साथ में इस 4 डिजिट्स का 11 हो गया, करेक्ट। 0 1 2 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 11 हो गया और बाकी ये जीरो है, तो 2 जीरो हमने लगाए और ये आंसर आ गया आपका। अगर आपको ऐसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपली देख लो सबसे पहले कि टोटल यहाँ पे कितने यहाँ पे नंबर्स हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
करेक्ट 8 हो रहे हैं, तो 8 का मतलब हुआ कि 4, यानी कि 1 2 3 4 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगना चाहिए। तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं हमेशा कहता हूं यार कि जब भी आप किसी चीज को सॉल्व करो ना, तो आपको फोकस होना है, चीजों को लिखना है। मतलब क्वेश्चन सबसे पहले लिखिए अपनी नोटबुक के अंदर कि हाँ ये क्वेश्चन है, और इसको सबसे पहले खुद से ट्राई करिए कि यह क्या क्वेश्चन आपसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपका कौन सा है, 9 9 9 और 9। तो ये 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है, और हमसे ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है, आपको ये चीज बतानी है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। करेक्ट, तो ये तो हमारा होगा नहीं। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से भी आप ट्रैक कर सकते हो, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें कैसे पता लग गया, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे कि 99 है, 99 है, 99 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो बहुत आसान है। 99 का स्क्वायर क्या होता है, 9 8 और 100 में से ये हो गया 0 1। तो ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर ये तो 99 का स्क्वायर है। करेक्ट। और इसी तरीके से अगर हम इसके अलावा अगर इसके बाद के नंबर करेंगे 100 का, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, वो 4 डिजिट का नहीं होगा, 4 डिजिट से ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो नंबर है वो हमारा क्या है, 99 का स्क्वायर है। इजिली हमें पता लग रहा है, यानी कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कुछ, जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका कैसे स्क्वायर निकालना है, इसके अलावा 99 के कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने कि अगर हमारे पास में मान लो ऐसा नंबर आ जाता है 999 और इसका स्क्वायर निकालने को आ जाता है, फिर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम करते हैं 99801001। करेक्ट। तो ये होता है हमारा 88 होता है 2 बार, नहीं 998 ये होगा 998001। आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे कि अगर हमारे पास में कोई सा भी ऐसा नंबर हो जिसमें कि केवल 999 आ रहा है, तो ये हो जाए 990 और 001, ये आपका स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, बहुत ही आसान थे, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आसानी से चीजों को आप समझ पाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच इज 44 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज द मेक इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज। ये बोल रहा है कि 44 में हम कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहली चीज है कि आपको देखना होगा कि 44 का सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और किस चीज की कमी पड़ रही है। तो 44 का देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से करते हैं तो ये 22 हो जाएगा, और फिर से अगर हम 2 से करते हैं 2 का तो परफेक्ट ये बन गया हमारा पेयर, और फिर ये 11 हो जाएगा, और फिर 11 से करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास में नंबर आया है वो किस तरीके का आया है, वो आपके पास में आया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 11। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परफेक्ट स्क्वायर बने तो ये 2 का तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 11 को परफेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, 11 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि इस नंबर में, यानी कि 44 में अगर 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि ये जो नंबर होगा किसका स्क्वायर बन जाएगा, वो 2 into 11 यानी कि 22 का हो जाएगा। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। इसका आंसर तो बी है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। एनालाइजर में मैं लगाना भूल गया, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से तो आने ही आने हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर आर 1 2 3 2 1 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में इतने वर्कर्स हैं, दे स्टैंड इन सच अ वे that the numbers of workers in each row is equal to the number of rows. How many workers stands in each rows? मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ।
बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में समझाता हूं आपको ताकि आप चीजों को समझ पाओगे आसानी से। मान लीजिए कि अगर 5 वर्कर है, कितने वर्कर है? 5 वर्कर है, तो बोल रहा है कि जितने वर्कर्स हैं उतनी लाइंस होंगी, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, और ये 5 वर्कर की 5 लाइन हो गई, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने हैं यहाँ पे, कितने लोग इस रो में आ सकते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये 5। ये इस तरीके का मैंने एक प्रैक्टिकली आपको समझाया। एक कारखाने में 12,321 कर्मचारी हैं, इस प्रकार खड़े होते हैं कि हर पंक्ति में उतनी ही संख्या ताकि बराबर हो, यानी कि हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस नंबर में 11 का डिविजिबल हो जाएगा, तो 11 बन जाए 11 होगा, फिर से 11 बन जा 11 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। 11 से हम करेंगे तो ये 2 और 1, फिर से 11 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। और फिर से अगर हम करते हैं तो 11 2 जा 22, करेक्ट। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है क्या? 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1, क्या हमारा 11 से डिविजिबल हो रहा है क्या? ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। क्या ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है क्या? 11 से तो ये नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा, सॉरी। मेरे को 1 2 1 2 1 होता तो हो जाता, लेकिन चलिए इसका हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी दूसरी मेथड से, डायरेक्ट वाले मेथड से, और इसमें से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंसर जरूर होगा। चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 2 3 2 1, करेक्ट। सबसे पहले हमें पेयर बनाना होता है, हमने पेयर बना लिए। अब ये मैं सिखा रहा हूं आपको जो डिवाइड की मेथड होती है उस मेथड से हमें कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर के फॉर्मेट में हम पढ़ते हैं और 1 को यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो 1 और 1 ये हो जाता है 2, तो यहाँ पे 1 और ये कैंसिल आउट हो गया। अब 23 है तो डायरेक्ट 23 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि उतने का ही मल्टीप्लीकेशन हो पाए, तो 21 में 11 का, सॉरी 21 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 21, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 2, और यहाँ पे 2 और ये 1, और ये 1 को इसमें हम प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा, करेक्ट। अब 22 में 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 1, यानी कि 111 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है? 111 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। देखिए इसको एक और मेथड से हम इसको समझ सकते थे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब भी मैंने 9 का एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 99 हो तो 999 हो, और 99 हो 999 हो तो उसका क्या पैटर्न बनता है स्क्वायर करने पे। इसका एक मैंने पैटर्न आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट में। अभी मेरे को एक और पैटर्न अभी मैं आपको बता सकता हूँ, उस पैटर्न के थ्रू डायरेक्टली आप आंसर याद कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो। अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अगर 11 है तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 2 1। अगर 111 है ये तो डायरेक्टली है 1 2 3 और फिर 2 1। इसी तरीके से अगर 4 बार 1 है तो इसका स्क्वायर क्या होगा इस पैटर्न के बेसिस पे? 1 2 3 4 3 2 1। इसी तरीके से अगर 5 टाइम है स्क्वायर इसका निकालना है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो डायरेक्टली यहाँ पे तो इस नंबर को देख करके ही आप डायरेक्टली इस नंबर को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इन कॉन्सेप्ट को समझते हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट के टाइम पे कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रिक्स आपको थोड़ी बहुत पता है, तो आप उनका यूटिलाइज कर सकते हो, अपने दिमाग का यूज करके आंसर्स को बहुत फास्ट में कर सकते हो। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, देखिए वो याद आ जाएगा। अगर कोई भी ऐसा नंबर, देखिए 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। मैंने बताया था कि अगर कोई भी नंबर का जो 0 हो अगर वो ओड हो, यानी कि अगर उसमें 3 0 लगे हो या फिर एक ही 0 लगा हो या फिर 5 0 लगे हो, यानी कि ओड नंबर्स में हो, तो यहाँ पे तो 2 ही 0 है।
तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ भी 2 जीरो है, ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ भी 2 जीरो है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसमें 3 जीरोज हैं, यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि अगर सही मायने में देखा जाए तो हमसे पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो आप इन चीजों को देखिए, क्वेश्चन के साथ चीजों को लिखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता है कुछ लोग है ना, डे 1 में जो एनर्जी रहती है कुछ लोगों के पास में, वो लास्ट डे आते आते तक एनर्जी उनकी खत्म हो जाती है। क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना, तो हम सोचते हैं कि सर ने बोला है मेरे साथ रहना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी होती है ना, वो धीरे 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 जब क्लासेस होती है तो वो बहानों में बदलने लगती है, वो बहानों में बदलने लगती है। और तो हमें क्या करना है, बहाने नहीं मारना है। आपको लग रहा है कि स्पीड में चल रहा है, ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस लिखो, लिखने के बाद फिर सोचो कि इसमें क्या अप्रोच लग सकती है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। आसानी से क्वेश्चन बनते हैं एकदम से। देखिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 176 में से कौन सा नंबर अगर माइनस कर दूं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज है 176। इसको अगर आप चाहें तो फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो और अलग नंबर से भी कर सकते हो। देखो कैसे, अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं, अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो कि इसमें से 7 माइनस करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देखो कैसे, अगर आपको स्क्वायर याद है तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, क्या लिख रहा हूं मैं भी, क्या होता है 169। अच्छा सर ये जो नंबर है 176, यही तो है 169 प्लस 7, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि ये नंबर 7 ज्यादा है। अगर इस नंबर में से हम 7 को माइनस कर देंगे, 7 को माइनस कर देंगे हम इस नंबर में से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 को माइनस करने के बाद वो 13 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर बन जाएगा। और इस तरीके से हम चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को कि 7 को माइनस करने पे डायरेक्ट आंसर आता है। इसके अलावा और भी कोई तरीके हैं क्या? हाँ और भी तरीके हैं, बिल्कुल आप समझ सकते हो। वो कैसे, वो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे वो बन सकता है वो नंबर। इसका तरीका बहुत सिंपल है। नंबर हमारे पास 176 दिया हुआ है, हमारे पास में 176 नंबर दिया हुआ है। जब हमारे पास में 176 नंबर दिया हुआ है तो हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए अगर आप इस वाले मेथड का यूज करेंगे, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, स्क्वायर के फॉर्मेट में टेबल पढ़ेंगे, 1 1 जा 1 और ये 1 को प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो ये 2 होगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 76 आ गया यहाँ पे कंप्लीटली। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखूं जिससे कि ये नंबर हमारा इजिली डिविजिबल हो जाए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूं तो 3 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, यानी कि 23 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 3 जा 9 होगा। और इसके अलावा अगर 3 3 जा 9 होगा, करेक्ट, और 3 2 जा 6, इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ पे कितना ये ज्यादा हो रहा है, ये नंबर 7 ज्यादा हो रहा है। यानी कि 7 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये 13 का स्क्वायर होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं, इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया होगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, मैंने बोला था कि ये नंबर किस चीज के बराबर है, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है कि ये जो नंबर है ना वो किस चीज के बराबर है। तो मैं आपको एक टास्क देता हूं, उस चीज को करिए। सबसे पहले तो 288 का फैक्टर निकालो और 128 का आपको क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। अपनी कॉपी में करिए, इस क्वेश्चन को करिए। 288 और 128 का फैक्टर निकालिए, फिर देखिए कि ये नंबर
किसके बराबर है, ये नंबर किस चीज के बराबर है। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? चलिए करिए। एक और तरीका है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर ये नंबर अंडर रूट में लिखे हुए हैं तो क्या इस नंबर को ऐसा लिखा जा सकता है, पूरे एक अंडर रूट में बिल्कुल लिखा जा सकता है, 288 और 128। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 144 डिवाइडेड बाय 64। ये भी 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का। 64 किसका होता है, 8 का। याद होने चाहिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, याद होना चाहिए एटलीस्ट 30 तक। और इसके अलावा क्यूब एंड क्यूब रूट्स जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है नंबर 2 से, 2 6 12, 2 4 8, फिर से 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 3 6, 2 2 4, 3/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी आप निकाल सकते थे, पता लग जाता कि किससे नंबर कैंसिल आउट हो रहा है। तो इस तरीके से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हमें इसमें से बताना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको उसी वाले मेथड से करना है जैसा कि एक नंबर मैंने बताया था। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और आपको सॉल्व करना है प्रॉपर कॉपी में। बताता हूं ना, जो होमवर्क दिया जाता है उसको करिए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी अच्छी तरीके से। तो ये होमवर्क है आपके लिए, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। ये वाला क्वेश्चन ये देखिए, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है, मतलब एक ये पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट होता है, करेक्ट। और इसमें आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं, इसमें परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देख सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए इसका मैं राइट आंसर बता देता हूं। इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल के देख सकते हो सारे नंबर्स का। ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बाकी सारे के सारे जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमने स्टार्ट करा था पॉइंट वाले नंबर से क्वेश्चन को करना, तो इस क्वेश्चन में भी पॉइंट दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करना भी बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और जब आप ध्यान से देखोगे ना तो ही आपको चीजें क्लियर होंगी, जब आप लिखोगे तो ही आपको चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है अंडर रूट में, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो 900 दिया हुआ है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 0.09, फिर प्लस, फिर यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 और ये 9, ये दिया हुआ है। और पॉइंट लगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे 0 है। देखिए ध्यान से, ये जो 900 है ना, ये स्क्वायर रूट है 30 का, कोई पॉइंट नहीं है तो 30, फिर प्लस, ये जो है ना वो 3 का है, 0.0 नहीं, तो ये 0.3 हो जाएगा, फिर प्लस ये जो नंबर है ना, ये भी देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगना है। उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे 6 है तो 3 डिजिट लग जाएगा, तो 0.0 करेक्ट, फिर से 0 और फिर 3। अब हमें इसको प्लस करना है, तो पॉइंट का जो प्लस होता है हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख करके हम प्लस करते हैं। कुछ भी नहीं है तो ये 0 यहाँ पे मान लो और यहाँ पे 0.3 मान लिया हमने, फिर 0.003 मान लिया, ये हो गया आपका 30.303। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 30.303, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है 30.303। बी में भी वही, अच्छा डी है यार, ये वाला सही है, डी वाला सही है, ये डी होगा 30.303, ये करेक्ट है। 30.303 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।
किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 32 को देखें तो 32 क्या है, और 48 को भी देखना होगा, दोनों को प्लस करने पे हमारा अंडर रूट क्या होगा ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितने फैक्टर्स हम बना सकते हैं 32 के, करेक्ट। तो 32 का सबसे पहले तो आप फैक्टर निकालिए भाई कि क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे 32 का। तो 32 को 2 से किया हमने 16, फिर 2 से आप करोगे तो 8 होगा, फिर आप 2 से करोगे 4 होगा, फिर आप 2 से करोगे 2 जा 4, और फिर 2 से करोगे तो 1। यहाँ पे जो पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम 32 को लिखना स्टार्ट करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√2। देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं आपके लिए, मैं इसको और आसान बना देता हूं इस क्वेश्चन को। चलिए 32 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ओके, प्लस। अब ये जो दूसरा है नंबर 48, इसको भी हम कर लेते हैं। 48 का करते हैं हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। 48 का 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पे 4 बार 0 और 4 बार 2 है और 1 टाइम 3 है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ओके। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा 2 × 2 √2 प्लस, फिर ये 4 √3। इसी तरीके से हो जाएगा 2 2 4, 2 × 2 √3 अपॉन। यहाँ पे अगर देखें 8 का, तो 8 का अगर फाइंड आउट करोगे 2 से 2 2 4, 2 फिर 2 √2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 12 है। 12 का करोगे 2 6 12, 2 3 6 और 3 से 1, एक पेयर यहाँ भी बना तो 2 √3 आ गया। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 √2 हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीटली। 4 √2 प्लस 4 √3, यहाँ पे होगा 2 √2 प्लस 2 √3। यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये √2 प्लस √3, फिर इसी तरीके से यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस √3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 2। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो 2 है वो आपका राइट आंसर है। जो 2 है ना वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज से, और इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, और बहुत आसान भी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिएगा। और इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो बच्चे करना चाहते हैं वो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हैं और उसमें आपको हेल्प मिलती है। इसका आंसर हमने बता दिया था, 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, एक क्वेश्चन तो मैं आपको दूंगा ताकि आपको ये आइडिया रहे कि हाँ इसका जो सही आंसर है वो क्या आ सकता है, क्या इसका सही आंसर होगा, ये आपको बताना है, करेक्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। एक मैं नंबर दे रहा हूं और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखता हूं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। 168.482 ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, करना है आपको। पॉइंट है 168.482। इसका आपको बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसके अलावा जिन बच्चों को सिलेबस में ट्रैकर दिया गया है वो ट्रैक करते रहे अपने सिलेबस को कि हाँ हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो
सबसे पहली चीज की मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो बच्चे जुड़ते हैं उनको क्या मिलता है ऐसा, मेंटोरशिप में और जो फ्री क्लासेस है उसमें क्या डिफरेंस है। फ्री क्लासेस में ठीक है आपको वीडियो देख ली ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हुई है, तो आपको 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना होगा। और जो बच्चे जुड़ते हैं उनको कुछ बेनिफिट्स हम देते हैं। और आपको पता है कि अभी तक ये सिलेबस ट्रैकर है, ऐसे आपको सिलेबस ट्रैकर दिया जाता है। रेशनल नंबर आपने कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। अंडरस्टैंडिंग कोरिलेटेड, डेटा हैंडलिंग, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट करे हैं, इंक्लूडिंग इसके अलावा अगर हम देखें तो अपने सिलेबस में से आपको पता होगा कि इतनी दिन की क्लासेस में लगभग ये आज हमारी 10th क्लास है, और यहाँ पे हमने देखा है पाई चार्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देख लिया है, कॉन्सेप्ट को देख लिया, बाकी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हमने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं, और हमने ग्राफ के बारे में समझ लिया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमने ग्राफ को समझने के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें समझी हैं, जैसे कि आप इसमें देख पाओगे आसानी से कि डिविजिबिलिटी एक अलग से दिया हुआ है, तो वो हमने समझ लिया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। इसीलिए वो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जिसमें डे 1 है, उसमें बहुत लंबी वीडियो हुई थी हमारी, क्योंकि डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट भी उसमें हमने पढ़े थे। इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ लिया था जब हमने लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। इसके अलावा हमने पढ़े हैं पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट, हमने उतना तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ ये भी आप कह सकते हो कि पैरेलल लाइंस हमने क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ लिए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा जब हम वापस से इन चैप्टर्स पे आएंगे तो कहीं ना कहीं वो चीजें रिवाइज होंगी आपकी। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं हमारे 1-to-1 प्रोग्राम से, बहुत आसान है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, डिटेल लीजिए कि मेंटोरशिप प्रोग्राम में ऐसा क्या होता है। इस नंबर पे कॉल करना है आपको और डिटेल लेना है। मैं आपको बता देता हूं कि मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम सिलेबस का एनालिसिस करवाते हैं, वीकली टेस्ट करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं आपके, जैसे जिस तरीके से क्लासेस हो रही हैं वैसे आपकी लाइव डाउट क्लियर होंगे, वीक में एक दिन डाउट क्लियर करते हैं। इसके अलावा जो डे वाइज ट्रैकिंग है वो हम करते हैं, वीकली आपकी रैंक की पोजीशन डिसाइड होती है, आप कंप्लीटली आपको फोकस रखा जाता है, टू द पॉइंट आप पढ़ते हो। इसके अलावा नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल सैनिक स्कूल के बच्चे ही जुड़े, मेंटोरशिप कोई भी ले सकता है हमसे। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.